जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का द एनपी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, यानी नई शिक्षा नीति पर। मित्रों, नई शिक्षा नीति यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया द्वारा 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित की गई, जिसका उद्देश्य है 2040 तक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना। इसके पीछे सरकार का विज़न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है। नई शिक्षा नीति मुख्यतः 4 भागों में विभाजित की गई है, जिसके प्रथम भाग में स्कूली शिक्षा, द्वितीय भाग में उच्च शिक्षा, तृतीय भाग में अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र और चतुर्थ भाग में शिक्षा में बदलाव के विषय में वर्णन किया गया है। अब यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों की शिक्षा पर जन्म से ही विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, गणित, गणितीय और तार्किक सोच, समस्या को सुलझाने और रचनात्मक होने की तैयारी कराकर एक ठोस आधार दिया जाएगा, जिससे उनका भविष्य और भी बेहतर होगा और आगे चलकर उनका नई नई चीज़ों को सीखना सुखद और आसान हो जाएगा। इसमें छात्रों के खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की गई है। स्कूली शिक्षा में ये कहा गया है कि वॉलंटियर्स के रूप में समुदाय के जो योग्य सदस्य अपने समुदायों या राष्ट्र के लिए एक सेवा भावी काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षकों के मार्गदर्शन और समन्वय के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के विशेष पहलुओं को सिखाने के मौके दिए जाने चाहिए। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र या व्यक्ति को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है, तो इससे देश का परिदृश्य बहुत जल्दी बदल जाएगा। इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इसमें 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल तक लाने और अन्य बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए भी 2 कदम उठाने की बात कही गई है, जिसमें पहला है स्कूलों को प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा मुहैया करवाना, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूल उपलब्ध हो सके। और दूसरा है सावधानीपूर्वक बच्चों और उनके सीखने के प्रत्येक स्तर की निगरानी करना। 2022 तक इसमें रटने के प्रचलन को भी खत्म करने की बात कही गई है, अर्थात शिक्षा को और प्रयोगात्मक बनाया जाएगा। बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न की जाएगी और सामाजिक जिम्मेदारी व सरोकार, नैतिक चिंतन और कर्म और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10+2 को अब 5+3+3+4 से रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें 5 का मतलब है 5 वर्षों की बुनियादी अवस्था यानी फंडामेंटल स्टेज, 3 वर्षों की प्राइमरी स्कूल के और ग्रेड 1 और 2 की शिक्षा जिसमें सम्मिलित है, और 3 वर्षों की प्राथमिक अवस्था जिसमें ग्रेड 3, 4 और 5 सम्मिलित हैं, और 3 वर्षों की माध्यमिक अवस्था जिसमें ग्रेड 6, 7 और 8 सम्मिलित हैं, और अंतिम 4 मतलब 4 वर्षों की उच्च अवस्था जिसमें ग्रेड 9, 10, 11, 12 सम्मिलित हैं। प्रथम 3 वर्ष की शिक्षा यानी कि बुनियादी अवस्था में खेल आधारित, गतिविधि आधारित, स्वयं खोज करने के अवसर पर आधारित सीखने सिखाने के तौर तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा। और अब क्लास 5 तक बच्चे अपनी मातृभाषा में ही सीख सकेंगे, मतलब ज़बरदस्ती इंग्लिश सीखने पर जोर नहीं दिया जाएगा। क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा, यानी कि क्लास 6 का बच्चा अगर अब चाहे तो वो इंटर्नशिप कर सकता है, किसी कंपनी में जा कर के इंटर्नशिप कर सकता है, सीख सकता है। यानी कि अगर आपका बच्चा किसी सॉफ्टवेयर में स्किल रखता है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखता है, तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा कर के इंटर्नशिप ले सकता है। मैकेनिकल में इंटरेस्ट रखता है तो किसी मैकेनिकल कंपनी में जा कर के इंटर्नशिप ले सकता है।
और 9th से 12th तक में बोर्ड एग्ज़ाम के सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। अब इसमें 2-2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि पूरे 4 साल में 8-8 सेमेस्टर होंगे। साल भर के दोनों सेमेस्टर्स को जोड़ करके अंतिम मार्कशीट तैयार की जाएगी। 9 से 12 तक 5 से 6 विषय होंगे, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे और कुछ अपने इच्छा से चुने जाएंगे। अपनी इच्छा से चुने जाने वाले सब्जेक्ट्स का दायरा बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब स्ट्रीम वाली व्यवस्था खत्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बायो के हैं तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते, मैथ के हैं तो आप बायो नहीं पढ़ सकते। आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी इच्छा से चुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। इसमें पहले क्या होता था कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर देता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, उसके ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं रह जाता था, उसका 1-2 साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता था, उसको ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा और ना ही कोई डिग्री मिलती थी। लेकिन अब ये चेंज होने वाला है। अब 1 साल के बाद अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल तक अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल तक आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। उच्च शिक्षा में अब ध्यान दिया जाएगा कि ये शिक्षा अब केवल ऐसे युवाओं का निर्माण ना करे जो कि केवल नौकरियों के लिए तैयार किए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो नौकरियां आज मौजूद हैं भविष्य में वो ना रहें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रही है। ये संभव है कि आज जो नौकरियां हैं वो कल को नहीं रहेंगी, कल वो जगह जो आज इंसानों की है कल मशीनें ले सकती हैं। तो आप क्या करेंगे? तो इस आधार पर अब शिक्षा की तैयारी की जा रही है। इस नई शिक्षा नीति को तैयार करने में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है। और भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस सब बच्चों की एक भीड़ को एक लाइन में ही खड़ा कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उनका फैलाव हो, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएं। एक निश्चित दायरा तय कर दिया जाता है कि अगर आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा करके जो है जगह जगह पर केवल एक तरफ ही, आधी भीड़ को एक तरफ, आधी भीड़ को एक तरफ, और एक तरह से पूरा एक इस तरह का तैयार हो जाता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, उसमें बच्चे ना कुछ कर पाते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए बच्चे, अच्छे अच्छे संस्थान, बीटेक किए हुए बच्चे और बीएससी किए हुए बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे घर में बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ये एक बड़ी समस्या है जिसको ख़त्म करने के लिए अब उनका दायरा बढ़ाया जाना एक भारत की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। जैसे कि अब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान या यहाँ तक कि सैद्धांतिक विज्ञान आदि विषयों के लिए भी उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट और भी अलग क्षेत्रों में हो जो एकदम मजबूर कर देते हैं कि यही बस यही पढ़ना है। और कोई अगर अलग क्षेत्रों में जाना भी चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। तो अब इस कमी को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही बड़ी है, इसको हम बताएं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम पूरा बता नहीं सकते। इसका लिंक हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप चाहें तो पूरे ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये 650 पन्नों का ड्राफ्ट है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।